हाँ लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक क्या था अपना? हो गया था? ओके। अब देखो एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक तो ये था 1 D 2 D और 3, एक और क्लासिफिकेशन है, ठीक है? तो लिखो एक बार फिर से लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। पहला देखो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन क्या? देखो इसका ये मिलता जुलता है ट्रांसलेटिव मोशन। क्या है? ठीक है? अब देखो तो एक होती है, मैं जो समझा रहा हूँ, एक बॉडी होती है और एक पॉइंट होती है। एक होती है बॉडी और एक होता है क्या? पॉइंट। पॉइंट में समझते है ना? पॉइंट क्या होता है? एक छोटा सा बिंदु, उसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट। लेकिन पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है, उसको हम थोड़ा कल पढ़ेंगे। सारा समझ है? नहीं देखो ये पॉइंट है, ठीक है? मतलब छोटा सा बिंदु है ना? और यदि मान लो कि हमने ना पॉइंट को, बहुत सारे पॉइंट को मिला दिया, बहुत सारे पार्टिकल को मिला दिया, बहुत सारे पॉइंट को मिला दिया, तो वो क्या बन जाएगी? बॉडी। क्या बन जाएगी? बॉडी। मतलब जैसे कि 1 2 3 सारी क्या पार्टिकल, और इन पार्टिकल को हमने आपस में क्या कर दिया है? मिला दिया, है ना? तो ये क्या बन जाएगी? ठीक है? ठीक है? अभी मैं लिखूंगा ना, देखो रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा। यदि कोई एक पॉइंट, यदि कोई एक पॉइंट यदि स्ट्रेट चले, क्या चले? एक लाइन में चले, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या, कौन से मोशन होगा? रेक्टिलिनियर। और यदि बॉडी कोई सीधा चले तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांसलेटरी। आरा समझ में नहीं आ रहा? देखो पॉइंट मूव्स इन a straight line, या when the point object, when the point moving in a straight line, ऐसे कहते हैं point, when point ठीक है? जैसे कि ये देखो कोई भी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन क्या है? ए, और वो क्या करता है? थोड़ी देर में उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? बी।
है ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है। किसमें चल रहा है? लाइन में चल रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर। इसको हम क्या कह सकते हैं? और लीनियर मोशन भी समझ में। देखो ये बॉडी है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है? बॉडी। अब देखो इस ये क्या है? बॉडी क्या होती है? थोड़ा सा ये लिख देता हूँ। बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब ये जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी। ठीक है, देखो एक यहाँ पर पॉइंट होगा, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह क्या है? पॉइंट या पार्टिकल। क्या है? इस पॉइंट पर भी एक पार्टिकल है, इस पॉइंट पर भी एक पार्टिकल है, इस पॉइंट पर भी एक पार्टिकल है, इस पॉइंट पर भी एक पार्टिकल। जब ये बॉडी मूव करेगी, ये एक रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी देखो, ये रिजिड बॉडी है। अब देखो, अब मैं इसको यदि चला रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, किसमें चला रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन। मान लो कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी या 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया, फिर इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर। इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से कितनी रहेगी? मान लो यहाँ 10 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी मूव करती है तो इसके जो सारे पार्टिकल है तो उसका मूवमेंट होता है और वो सब क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे? और उनकी स्पीड भी क्या होगी? सेम। क्या इसकी भाई मैं इसको चला रहा हूँ, इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होगी क्या? नहीं। इसकी और इसकी अलग होगी क्या? नहीं होगी। तो जब बॉडी चलती है एक स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है? वो कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। और कौन सा? रिजिड बॉडी। ठीक है, तो लिखो व्हेन अ रिजिड बॉडी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब क्या है? कठोर। ये कठोर है ना, मतलब जैसे देखो एक मैं और समझा देता हूँ। ये देखो ये बॉडी है रिजिड और ये भी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब इसके पार्टिकल अलग है और इसके पार्टिकल क्या है? अलग। अब देखो ये चल रहा है, तो ये चल रहा है क्या? नहीं। तो ये चल रहा है तो जरूर थोड़ी ये भी चले। मतलब सिस्टम पार्टिकल एक बॉडी में जितने भी पार्टिकल होंगे, यदि वो बॉडी चलेगी तो सारे पार्टिकल क्या होंगे? चलेंगे। तो क्या ये बॉडी है बॉडी, लेकिन क्या इसके साथ है क्या? नहीं, ये अलग बॉडी, ये अलग रिजिड बॉडी। अरे समझ में आया? ये चले, हो सकता है इसके पार्टिकल किस और स्पीड से चले, इसके पार्टिकल किस और स्पीड से चल सकते, लेकिन इसमें सारे पार्टिकल है वो क्या होंगे? एक स्पीड से चलेंगे और वो चलेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। अरे समझ में नहीं आया? When a rigid body moving in a straight line, when a rigid body moving in a straight line, then particle of the body does not change. The particle of the body does not change their position with respect to each other. देखो मैं किस केस की बात कर रहा हूँ? जो बॉडी चलेगी, जो बॉडी रिजिड बॉडी चलेगी तो पोजीशन तो चेंज होगी। भाई ये पहले यहाँ पर था, अब ये चला तो ये यहाँ पर आ गया, इसकी पोजीशन चेंज हुई। पहले ये थी, अब क्या होगी? बी होगी। लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी किसके रिस्पेक्ट में? इसके दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। ये यहाँ से चली, भाई ये इसकी पोजीशन भी चेंज हुई, इसकी भी चेंज हुई, लेकिन इसकी और इसकी आपस में चेंज हुई क्या? नहीं। मैं तो यहाँ बात किसकी कर रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू
each other. अरे समझ में आया? And they are parallel with the same speed. They are मतलब पार्टिकल क्या होंगे? एक स्पीड में चलेंगे और एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे. And they are parallel with same speed. And they are बॉडी बना लो, इसके कुछ पार्टिकल, ठीक है. ये बॉडी है, रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी क्या होती है? इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो ये बहुत सारे क्या है? पार्टिकल के बहुत सारे पार्टिकल इससे एक बॉडी बनी है. अब देखो, अब ये चला इसी पोजीशन मान लो, तो ये इन सब की पोजीशन है मान लो ए, है ना. इनकी पोजीशन चेंज होती है, तो मान लो ये चल के यहाँ गया, ठीक है. तो अब ये यहाँ गया तो ये चल के कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है. तो ये चल के कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और ये कहाँ जाएगा? ठीक है. ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे मूवमेंट, क्योंकि एक बॉडी रिजिड बॉडी है, उसके जो पार्टिकल वो साथ में मूवमेंट करते हैं, है ना. तो इसके पार्टिकल क्या होगा? मूवमेंट. तो सारे के सारे मूवमेंट होगा, सब पार्टिकल का मूवमेंट होगा. तो ये देखो, ये ऐसी बॉडी थी, ऐसी बॉडी थी, ठीक है. जब इधर भी कैसी बॉडी थी, ये देखो, ये और ये बॉडी चल के इसकी पोजीशन ए थी, अब इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है? बी. लेकिन इसका शेप चेंज है नहीं हुआ. ये यहाँ है इसके पास, तो ये भी इसके पास है. अरे समझ में? तो ये क्या हुआ? पोजीशन बी हो. तो ये जो बॉडी है इसका शेप ऐसा था उनकी पार्टिकल का, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ठीक है. समझ में? तो ये थे मोशन दो टाइप के, है ना. एक जैसे यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट यदि मूव करे स्ट्रेट लाइन में, तो होगा कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर. और यदि बॉडी, कोई रिजिड बॉडी यदि मूवमेंट करे या मूव करे स्ट्रेट लाइन में, तो कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन. आया समझ में? नहीं आया? अगला देखो, फिर है ना इसके दो ये बता देता हूँ. ये देखो, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन. और इसके जैसा है, क्या हो जाएगा? इसके जैसा ये भी वन और ये जैसा, है ना, सर्कुलेट. और इसके जैसा है रोटेटरी मोशन. क्या हो जाएगा? क्या? रोटेशनल मोशन. तो इसके जैसा क्या हो जाएगा? रोटेशनल. ठीक है. अब कोई भी पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस से यदि घूम रहा है, फिक्स डिस्टेंस से समान दूरी में घूम रहा है, जैसे कि देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहा है? ये ऐसे घूम रहा है. क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है. ये देखो ऐसे घूम रहा है. ये कोई भी पॉइंट है, क्या है? वो क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है. तो ये बीच वाला ये क्या होगा?
डिस्टेंस, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, सेम में अलग अलग है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सेंटर से सेंटर के चारों ओर घूम रहा हो और इसकी डिस्टेंस क्या हो सेंटर से सभी जगह क्या हो एक जैसी। यहाँ पर भी इसकी मान लो कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हुई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हुई 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा जो मोशन होगा वो क्या होगा सर्कुलर। देखो a point moving such a way, a point moving such a way, a point moving such a way, that it is always fixed, that fixed distance such a way, it is always fixed distance, fixed distance from the given point या सेंटर है ना। देखो गिवन पॉइंट का मतलब ये क्या सेंटर मान लो कोई भी पॉइंट है ना, मान लो कि ये कोई पॉइंट है और ऐसे कोई घूम रहा है, ये पॉइंट है इसके चारों ओर ऐसे कोई घूम रहा है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये सेम है, तो कैसा मोशन होगा सर्कुलर मोशन है ना। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सेंटर, है ना समझ में। अब देखो ये तो हो गया कौन सा सर्कुलर मोशन है ना, इसको कौन सा हो गया। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन, अब कोई बॉडी एक एक्सिस के चारों ओर घूमे, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये अर्थ है ना, ये देखो ये अर्थ है ना, ये अर्थ की क्या होती है, ये एक्सिस होती है जिसको झुकी रहती है ना। अब ये घूमे तो ये क्या है रोटेशनल मोशन है ना। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी जो है अपने एक्सिस पे क्या होती है घूमती है। अब देखो ये कोई बॉडी है, ठीक है, वो क्या करे ऐसे घूमे है ना, ऐसे घूम सकती है। अब इसमें जो ये बॉडी है ये क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो यहाँ वाला पार्टिकल एक ले लो और एक वाला यहाँ वाला पार्टिकल ले लो। अब ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा कि नहीं, तो देखो ये जो पार्टिकल है इस सेंटर, ये सेंटर है, ये सेंटर से समान डिस्टेंस रहेगी, एक जैसी डिस्टेंस रहेगी नहीं रहेगी, एक जैसी डिस्टेंस रहेगी नहीं रहेगी। यहाँ आ गया फिर भी एक जैसी डिस्टेंस है, यहाँ आ गया फिर भी एक जैसी डिस्टेंस, यहाँ आ गया। तो इसमें क्या है कि बॉडी में जो प्रत्येक हर एक पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है किस मोशन में होता है ना। अब मान लो ये पूरा ऐसे घूमा, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या करा ऐसे घूमा, घूमा कितना घूमा, वापस ऐसे आ गया, कितना घूमा ये 360 डिग्री। अब इधर वाला जो पॉइंट है वो क्या करेगा 360 डिग्री पहले घूम जाएगा, क्या ये वाला पॉइंट है ये भी ऐसे घूमा तो ये साथ में घूमेगा ना, है ना, ये भी साथ में घूमा। तो इसका मतलब क्या है ये 360 डिग्री घूमने में जितना इसने टाइम लगाया उतना ही पास वाले लगाएगा, क्या पहले घूम जाएगा नहीं। तो बॉडी क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल सिस्टम जो रिजिड बॉडी है उसके सारे पार्टिकल होते हैं कौन से मोशन में होते हैं, लेकिन जो बॉडी होती है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है अरे समझ अपने एक्सिस पे, जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है तो ये कौन सा मोशन है नहीं,
ठीक है, ऐसा मान लो ये पंखा है ना। तो देखो पंखे में कुछ पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, इसको मैं दे रहा हूँ नाम ए, इसका क्या नाम दे रहा हूँ बी। अब ये जब पंखा घूमेगा, पंखा घूमा ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद ये पॉइंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो वापस कहाँ आ गया, यहाँ पंखा घूमेगा ना, पूरा पूरा रोटेट हुआ, तो पंखा पूरा रोटेट हुआ, लेकिन ये पॉइंट क्या पूरा कितना घूमा 360 डिग्री। बी वाला पॉइंट इसमें से ये वापस आएगा साथ में, ये भी साथ में आएगा, कहीं पहला जाएगा, एक साथ में है, यहाँ से घूमा और यहाँ पर आना, तो ये भी कितना घूमा, लेकिन पंखा वो भी राइट करते हुए है ना। ये देखो ये ना जहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये पंखा है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है उसकी एक्सिस है ना। तो एक्सिस के चारों ओर क्या होता है, सारे पॉइंट्स घूमते रहते हैं, ऐसा समझना है, घूमते रहते हैं सर्कुलेटरी मोशन होता है। तो ये भी कितना घूमा 360 डिग्री, ऐसा समझ में नहीं आया। तो इसको लिखेंगे कि रिजिड बॉडी, द रिजिड बॉडी देखो ये और ये सेम क्यों है, देखो ये पॉइंट क्या कर रहा था, सर्कुलेटरी मोशन में था, सर्कुलर मोशन में था पॉइंट, लेकिन यहाँ पर कौन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बॉडी, उसमें सारे के सारे पॉइंट तो किसमें है, सर्कुलर मोशन, लेकिन पूरी बॉडी किस मोशन में है, रोटेटिंग मोशन या रोटेशन मोशन। तो देखो रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, rotate about देखो मैंने लिखा अबाउट, इस अबाउट का क्या मतलब है कि उसके चारों एक्सिस के चारों स्ट्रेट लाइन पे, देखो ये है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, एक्सिस है इसकी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अर्थ रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा बोलेंगे है ना। अबाउट का मतलब बारे में या नहीं लेना देना, तो क्या होता है यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको कि अर्थ रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे समझ में नहीं है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो कहाँ से लिखा, रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, रोटेट अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। such that all the particles particles make circular motion, similar angular देखो इसका क्या मतलब है, क्या मैंने बोला, रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन एक्सिस है ना, सच दैट all the particles make circular motion with the similar angular velocity। similar angular velocity क्या होती है, angular velocity, जब angular velocity ये होती है, देखो ये नंबर पॉइंट ए कितना घुमा है 360, ठीक है, इसने कितना एंगल घुमा है 360, और इसने भी कितना घुमा, बी ने भी 360, तो इनकी वेलोसिटी क्या हुई, एक जैसे, एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी। देखो ये यहाँ से पॉइंट दूर है, हो सकता है ये 5 घुमा हो सकता है कि 5 घुमा हो सकता है, लेकिन ये भी 360 डिग्री घुमा और ये भी 360 डिग्री घुमा, तो एंगल इन्होंने क्या किया, एक जैसा तय किया है ना, इन्होंने एंगल एक जैसा घुमा है, तो ये क्या है
360